जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर उस गोल्डन शेर को किल कर देता है और उसकी बॉडी फाड़ कर उसमें से लाइफ एसेंस बाहर निकाल लेता है और उस लाइफ एसेंस को खाने के बाद वीर के पास में 60 सुपर जीन पॉइंट हो जाते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर सोच रहा होता है कि जब उसे गोल्डन शेर की डेविल सोल मिली तो वो एक माउंट टाइप डेविल सोल थी, और जब वीर ने उसकी सवारी करके देखी तो वीर को ऐसा लगा कि वो खुद के प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठा है, और जब वो गोल्डन शेर बहुत ही स्पीड से दौड़ते तो उसे एक भी झटका नहीं लगता। और फिर सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ पर वीर अपने डैगर से उस गोल्डन शेर का फ्लैश काट कर खाने लगता है और बोलता है कि इस गोल्डन शेर की बॉडी बाकी सुपर एलियन की तरह गायब नहीं हुई, तो क्या मैं इसके मांस को खाकर सुपर जीन पॉइंट हासिल कर सकता हूँ। वीर उस फ्लैश को खाता है, लेकिन वो फ्लैश इतना ज्यादा टफ होता है वीर उसे चबा नहीं पाता, इसलिए वीर उसे सीधा ही निकल लेता है। इसके बाद भी वीर की पावर स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं आता, और फिर वीर होली एंजल को बुलाते हुए बोलता है कि चलो मैं इस मास्क को नहीं खा सकता, लेकिन देखते हैं कि होली एंजल इसे खा पाती है या फिर नहीं। होली एंजल जैसे उस गोल्डन शेर के मास्क को देखती है, वो एक मॉन्स्टर की तरह उसके मास्क को चबा चबा कर खाने लगती है, और होली एंजल जैसे जैसे उस गोल्डन शेर के मांस को खाती है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती रहती है। इसके बाद होली एंजल उस गोल्डन शेर के पूरे मांस को खा जाती है, और ये देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वीर हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन तभी होली एंजल उसके पास आती है और उसे किस कर लेती है। अपने साथ ऐसा होते देखकर वीर मन में सोचता है कि मेरी ही पेट डेविल सोल मेरी इज्जत लूट रही है। और तभी वीर देखता है कि वीर ने जो गोल्डन शेर का फ्लैश खाया था, होली एंजल उसके पेट से बाहर निकाल कर उसे खा जाती है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि एवोल्यूशन पूरा हो गया। वीर होली एंजल का डेटा देखता है, होली एंजल सुपर पेट आगे भी इवॉल्व हो सकती है। ये देखकर वीर बोलते हैं क्या आगे भी इवॉल्व हो सकती है, क्या सुपर एलियन और भी इवॉल्व हो सकता है। और तभी होली एंजल बैटल मोड से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर वीर और भी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि कोई भी पेट बिना परमिशन के खुद से रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे अगर कुछ बंदों के साथ में एक एलियन को किल कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है उस एलियन को किल कर देता है। ये देखकर जैसे अगल बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझसे मेरा शिकार छीनने की, क्या तुम जीना नहीं चाहते। और तभी जैसे अगल देखता है कि उसके सामने डॉलर खड़ा होता है। जैसे अगल बोलते हैं कि अच्छा डॉलर ये तुम हो, लेकिन तुम अभी तक इवॉल्व होकर दूसरे प्लेनेट पर नहीं गए। वीर यानी कि डॉलर जैसे अगल से बोलता है कि मैं बस इवॉल्व होकर जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे अपनी डेविल सोल बेचनी है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। इसके बाद वीर अपने सीक्रेट ब्लड पंख, सीक्रेट ब्लड खतरनाक एलियन के डेविल सोल, अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर और अपनी बहुत सारी डेविल सोल जैसे अगल को दे देता है। इन डेविल सोल को देखकर जैसे अगल बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और वो डॉलर से बोलता है डॉलर क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी डेविल सोल को लेकर भाग जाऊंगा। डॉलर ने अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर भी जैसे अगल को दे दिया होता है, इसलिए वो अपनी जैकेट से अपने फेस को कवर करते हुए वहां से जाते हुए बोलता है नहीं मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम इन डेविल सोल का ऑप्शन रखना, और इन डेविल सोल के बदले में मुझे इवॉल्वर लेवल के एस क्लास लाइसेंस चाहिए। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम एवोल्यूशन पुल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मयंक इवॉल्व होने के लिए उस एवोल्यूशन पुल के अंदर गया होता है। मयंक के पास में एक ओल्ड मैन आता है और मयंक से बोलता है कि यंग मास्टर आपको वीर के लिए इवॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आप इवॉल्व हो गए तो आपको दूसरे प्लेनेट पर जाना होगा। मयंक उससे बोलता है कि मुझे इवॉल्व होने की जरूरत है, ये वीर के लायक है, मैंने आपको 13 इवॉल्वर ढूंढने के लिए कहा था, क्या आपने ढूंढ लिए। वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मैंने 13 इवॉल्वर को ढूंढ लिया है, और उन सभी ने कभी न कभी स्टार ग्रुप में काम किया है। और फिर हम मयंक के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मयंक के साथ में एक बंदा होता है, उसका नाम जाओ होता है। वो बोलता है यंग मास्टर कल डॉलर की डेविल सोल का ऑक्शन है, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए। मयंक उससे बोलता है कि हाँ हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले तुम डॉलर और वीर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। ये सुनकर जाओ बोलता है कि यंग मास्टर आपको ये लगता है कि वीर और डॉलर एक ही है। मयंक बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही हैं। इसके बाद हम अगले दिन ऑक्शन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मयंक एक सीक्रेट ब्लड आर्मर पहन के आया होता है, लेकिन वीर उसे पहली बार में ही देखकर पहचान लेता है कि ये मयंक है, लेकिन फिर भी वो शांति से बैठा रहता है। मयंक जाओ से बोलता है कि उसने मुझे पहचान लिया है, इसलिए अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, और मयंक वहाँ पर बैठकर अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर वापस ले लेता है। लेकिन इससे जाओ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मयंक सर ने सीक्रेट ब्लड आर्मर पहन रखा है, आखिर वो उसे एक ही बार में देखकर कैसे पहचान सकता है, और अगर वो मयंक सर को पहचानता है तो वो कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। और फिर हम वीर को देखते हैं, जो मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं अपनी हम शक्ल डेविल सोल का यूज करके वीर और डॉलर को एक ही टाइम पर एक ही जगह पर लेकर आ जाऊंगा, तो कोई भी मुझ पर यह शक नहीं करेगा कि मैं ही डॉलर हूँ, और डॉलर के पास में जो भी काम की डेविल सोल है, उन सभी डेविल सोल को मैं इस ऑक्शन से खरीद लूंगा। इस तरह से मेरी डेविल सोल मेरे पास वापस आ जाएंगी। इसके बाद जैसे अगल सबसे पहले सीक्रेट ब्लड आर्मर का ऑक्शन करता है, और तभी किंग चिल्ला के बोलता है कि मैं इसके लिए 8S क्लास लाइसेंस देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वीर हैरान होता है और किंग को नीचे बिठा के बोलता है किंग क्या तुम पागल हो गए हो, 8S क्लास लाइसेंस इस सीक्रेट ब्लड आर्मर से कहीं ज्यादा है। किंग वीर से बोलते हैं कि भाई ये कोई आम सा आर्मर नहीं है, ये डॉलर का आर्मर है। और तभी संदीप सिकंद चिल्ला के बोलता है कि मैं इस आर्मर के लिए 10S क्लास लाइसेंस देने के लिए तैयार हूँ। डॉलर मेरा आइडल है, मैं उसकी डेविल सोल किसी और को नहीं लेने दे सकता। वीर अपने आर्मर की इतनी ऊंची कीमत सुनकर
सुनकर हैरान होता है और वो मन में सोचता है कि वैसे मेरे पास एक सीक्रेट ब्लड आर्मर है, इसलिए मैं सीक्रेट ब्लड आर्मर को बेच ही देता हूँ। इसके बाद जय सैगल सीक्रेट ब्लड खतरनाक एलियन के डेविल सोल का ऑक्शन करता है और तभी संदीप सिकंद फिर से बोलता है कि मैं इसके लिए 15 S क्लास लाइसेंस देने के लिए तैयार हूँ। और इस डेविल सोल की इतनी ऊंची कीमत सुनकर वीर अपने सिर के ऊपर हाथ लगा लेता है और इसको भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जय सैगल सभी से बोलता है कि अब ऑक्शन में एक सीक्रेट ब्लड पेट है। म्याउंथ को देखकर वीर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि ये मेरा पहला पेट है, इसलिए मैं इसे किसी और को नहीं लेने दे सकता। किंग संदीप सिकंद की तरफ देखकर उससे बोलता है कि भाई तुमने पहले ही $1 की 2 डेविल सोल को खरीद लिया है, इसलिए भाई प्लीज मुझे एक डेविल सोल खरीदने दो। संदीप सिकंद हंसते हुए उससे बोलता है कि ये तो ऑक्शन का रूल है, जो भी ज्यादा कीमत लगाएगा डेविल सोल उसी की होगी। और हम वीर को देखते हैं जो डिसाइड कर लेता है कि वो म्याउथ की डेविल सोल हर हालत में हासिल करके रहेगा और वो चिल्ला के बोलता है कि मैं इस डेविल सोल के लिए 4 यूनिवर्स S क्लास लाइसेंस देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ से संदीप सिकंद बोलता है कि मैं इस डेविल सोल के लिए 20 S क्लास लाइसेंस देने के लिए तैयार हूँ। इनकी कीमत 4 यूनिवर्स लाइसेंस से कम नहीं है। इन दोनों की बात सुनकर जय सैगल भी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब वो म्याउथ की डेविल सोल कैसे दे। लेकिन तभी वहाँ पर डॉलर आ जाता है। एक्चुअली में वो डॉलर नहीं होता, वो वीर की हम शक्ल डेविल सोल होती है। वो बोलता है कि मैं म्याउथ के बदले में 4 यूनिवर्स लाइसेंस लेना चाहता हूँ। डॉलर को अचानक से ऑक्शन में आता हुआ देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। और फिर जय सैगल संदीप सिकंद से बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन अब डॉलर ने बोला है कि वो 4 यूनिवर्स क्लास लाइसेंस लेगा तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस ऑक्शन को वीर जीत गया है। डॉलर इतना बोलने के बाद वहाँ से वापस चला जाता है। वीर मन में सोचने लगता है कि अब सभी ने देख लिया कि डॉलर और वीर अलग अलग हैं, इसलिए अब मुझ पर कोई भी शक नहीं करेगा। जाओ डॉलर को जाती हुई देखकर मयंक से बोलता है कि देखो वो तो डॉलर है, लेकिन वीर तो हमारे सामने बैठा है। मयंक सर, हमें डॉलर का पीछा करना चाहिए। मयंक उससे बोलता है कि नहीं, हमारा टारगेट वीर है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो म्याउथ के साथ में खेल रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि फाइनली म्याउथ तुम मुझे वापस मिल ही गई। वीर के पीछे युआन और किंग भी होते हैं। किंग युआन से बोलता है कि मैं संदीप सिकंद की फैमिली को नाराज नहीं करना चाहता था, वरना मैं उसको डॉलर की एक भी डेविल सोल नहीं लेने देता। युआन बोलता है कि हाँ, मुझे भी $1 की डेविल सोल चाहिए। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उन लोगों को घेर लेते हैं। युआन बोलता है कि ये लोग हमें क्यों घेर रहे हैं। किंग उनसे बोलता है क्या तुम लोग मरना चाहते हो। और फिर मयंक उन बंदों के बीच में से आकर युआन और किंग से बोलता है कि ये मामला मेरे और वीर के बीच में है, इसलिए तुम लोग हमारे बीच में मत आना। युआन मयंक से बोलता है कि तुम्हारी वीर के साथ में क्या दुश्मनी है। मयंक बोलता है कि वीर ने हमारे एक एलियन के शिकार को चुराया है। ये सुनकर किंग मयंक से बोलता है कि ये तो बस एक सीक्रेट ब्लड एलियन है, तुम बस कीमत बताओ, मैं वीर भाई के बदले में तुम्हें कीमत देने के लिए तैयार हूँ। और हम वीर को देखते हैं जो मन में सोच रहे होते हैं कि मयंक के पास में जितने भी लोग हैं वो सभी इवॉल्वर हैं और उनकी फिटनेस 30 के आसपास है। अगर मैं अभी इन लोगों के साथ में फाइट करता हूँ तो युआन और किंग को भी चोट लग सकती है। वीर मयंक से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो बात करने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। इसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने वीर को जंजीरों से बांधा होता है। मयंक वीर से बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें किल कर दूंगा। वीर मयंक से बोलता है मुझे यकीन है कि जब तक तुम अपने सवालों के जवाब जान नहीं लेते तो मुझे किल नहीं करोगे। वीर मन में सोचता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन टूटी हुई जंजीरों से मुझे बांध कर किल कर सकते हो। वीर के इतना बोलने के बाद ये एपिसोड यहाँ पर होता है एंड। और भाई लोग, अगर तुम लोगों ने गॉड ऑफ एपोक्लिप्स का एपिसोड नहीं देखा तो क्या करे हो, जाकर देख लो।